सी डॉक्टर नवी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद शुगर केन की क्रॉप जो ना वो चल रही है और लोग फरवरी काश्त उसको देख रहे हैं और कुछ मोटी क्रॉप जो रटून है उसको देख रहे हैं और टिलरिंग के हवाले से लोग परेशान हैं क्योंकि फरवरी मार्च में अप्रैल में लोग मिट्टी चढ़ाते हैं। जिन्होंने इंटर क्रॉप किया हुआ सितंबर सोन शुगर केन में वो तोरिया ब्रासिका कैनोला मार्च में या मौसम ठंडा था तो अप्रैल के स्टार्ट में उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया और अब लोग उसको फर्टिलाइजर का प्लान कर रहे हैं। तो याद रखें यूरिया डीएपी पोटाश यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश इंपॉर्टेंट है बम्पर शुगर केन की क्रॉप के लिए, लेकिन एनपीके का असर कई गुना ज्यादा होगा शुगर केन की क्रॉप पे जब आप साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट की एडिशन करते हैं। अकेला जिंक नहीं, यहां पे लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं जी टिलर में जिंक का रोल है। जिंक एक लेवल तक पौधे में ऑक्सीजन इंडोलेस्टिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करता है और उससे पौधे की यानी ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो 7 एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सारे ही पौधे को चाहिए। जिंक इंपॉर्टेंट है, जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट 7 और 8वां एसेंशियल न्यूट्रिएंट अब निकल आ गया। जिंक इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट पहले हैं जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अब क्लोरीन के अलावा जो 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। पीपीएम का चौथा हिस्सा 1/4 ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इसका चौथा हिस्सा सोल्यूशन फॉर्म में चाहिए। इवन कहा जाता है कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट का 2/4 आपका यानी 1/4 की बजाय 1/2 यानी इसका 1/2 पीपीएम एक चौथाई की बजाय एक डबल का जो पीपीएम सोल्यूशन फॉर्म में पौधे को डैमेज करता है। तो ये माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए। बाय डेफिनेशन ही माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ना ऐसे न्यूट्रिएंट जो एसेंशियल हो, पौधे में एसेंशियल फंक्शन करें और ये माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए। पौधे में एंजाइम की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, पौधे को स्ट्रेस से बचाते हैं, पौधे में विटामिन की सिंथेसिस के रोल प्ले करते हैं। इवन आल्दो माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट के वाले से देखा जाए तो मैक्रोन्यूट्रिएंट अगर किसी की डेफिशिएंसी हो जाए तो वही न्यूट्रिएंट उसको करेक्ट करता है। लेकिन ये कहा जाता है, रिसर्च ये कहती है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के हवाले से अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक और खास बात के इन जनरल किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी फसल में हो जाए तो वही न्यूट्रिएंट उसको रिपेयर या करेक्ट करता है। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट एज ए सब्स्टिट्यूट कुछ न्यूट्रिएंट के लिए फसल में यूज हो सकता है, यानी कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ये पार्शियली उसको रिप्लेस कर सकती है, उसकी डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट एनपीके की यूज एफिशिएंसी को बेहतर करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पौधे में फास्फोरस जो है सिमिलेट हो, पोटाश पौधे में लगे, यूरिया पौधे की एब्जॉर्प्शन हो, तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल को अप्लाई करना है। शुगर केन के लिए टिलरिंग का मसला बड़े आराम से ये सॉल्व करेगा, बल्कि हर क्रॉप के लिए सूटेबल है, लेकिन ये टिलरिंग के लिए बड़ा ही शानदार है। शुगर केन की टिलरिंग के लिए स्पेशली मैक्रोन्यूट्रिएंट जब अक्सर कहा जाता है कि जो लोग एनपीके यूज कर रहे हैं इस वक्त, तो एनपीके बल्क में चाहिए, पौधा अपनी बॉडी के अंदर अकामुलेट करता है। अकामुलेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट उस अकामुलेशन की असिमिलेशन, ट्रांसलोकेशन और उसकी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट पाकिस्तान में ये पहला अमोनिया चिलेटेड कंसंट्रेटेड फॉर्म है। आपको कोई सेपरेट जिंक लेने की जरूरत नहीं है। जो 3,500-4,000 रुपए जिंक पे खर्चना है वो जाया ना करें। बोरान 2,500 रुपए पे खर्चने की जरूरत नहीं है। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉकटेल में जिंक 10% के अलावा ये अमोनिया चिलेटेड है जिसमें 24% नाइट्रोजन है। आपको निकल, आपको जिंक के साथ कॉपर, मैंगनीज 5%, कॉपर 5%, बोरान 5%, निकल, मोलिब्डेनम को बाद आधा परसेंट भी मिलेगा, जो आपकी क्रॉप में मैक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा, पौधे में असिमिलेशन को इंश्योर करेगा, एंजाइम सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा, विटामिन सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा, पौधे को डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी आएगी, स्ट्रेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी आएगी। तो मार्केट में ये अपनी नोयत का वाहिद कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है। फोलियर ग्रेड में आप 0.5 लीटर फी एकड़ करेंगे और फ्लड में आप शुगर केन की क्रॉप के लिए लंबी फसल है,
कोई आपको न्यूट्रन सेपरेट नहीं देना, 3 से 4 लीटर इसको फ्लड कर दें और आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो यूरिया डीएपी पोटाश या एनपीके पे जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो आपको वापस आएगा, क्योंकि ये उसकी अपटेक में एनपीके यूरिया फास्फोरस पोटाश की अपटेक में और बॉडी में असिमिलेशन में रोल प्ले करता है जी। थैंक यू।